हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स ही तो है। इट्स सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। बेटा अभी तक हमने एरर्स का टॉपिक पढ़ लिया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक पढ़ लिया है, न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो राउंडिंग ऑफ का टॉपिक पढ़ना है। दिस इज द लास्ट टॉपिक जिसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके सारे कवर हो जाएंगे। सारी की सारी चीज़ें आपने पढ़ चुकी हैं। द लास्ट टॉपिक, लास्ट वीडियो, चलिए कवर करते हैं। देखिए राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास एक वैल्यू लिखी हुई है 5.3333 एंड सो ऑन, 33 आगे जाता जा रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ता है। याद करिए कि या तो हम इसे रोकने के लिए 5.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, पर फिजिक्स के अंदर ये बार आपको नहीं मिलता हुआ दिखता। आपके फिजिक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपसे कहा जाएगा कि पॉइंट के बाद की जो 2 डिजिट हैं उसके बाद आप इसको राउंड ऑफ कर दो। कहने का मतलब है कि लगभग लगभग बता दो। राउंड ऑफ का मतलब आसान भाषा में लगभग लगभग। अगर आपको लगभग लगभग बताना है पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, तो आप क्या करोगे, सर 5.33 बस यहाँ तक ही छोड़ दोगे, आगे नहीं लिखोगे, ठीक है। लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं। मैं जानता हूँ ये तो आपने 10th में पढ़ा था, आपने 8th क्लास में पढ़ा था, ये तो बहुत बच्चों वाली बातें हैं ना। पर इन बच्चों वाली बातों में जो आपको एक्स्ट्रा सीखना है वो अभी बताऊंगा। फिलहाल आप समझो कि सिर्फ राउंड ऑफ क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ राउंड ऑफ क्या होता है, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे बताऊंगा कि एक्चुअली में एग्जाम में किस तरीके से आपके ये यूज होगा 11th में या फिर कंपटीशन में। तो देखो जल्दी से, सर राउंड ऑफ का मतलब तो हम समझ गए। डेसिमल प्लेसेस के बाद जब कोई फिगर बहुत बड़ी हो तो डेसिमल प्लेसेस के बाद कहाँ तक मुझे उसको रोक देना है, उसे ही मैं राउंड ऑफ कहता हूँ। उसके लिए मुझे लगभग लगभग उसको एडजस्ट करना पड़ता है, लगभग लगभग के लिए, ठीक है सर, ये बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब राउंड ऑफ के अंदर ना कुछ कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर कुछ फिक्स्ड रूल्स हैं, कुछ फिक्स्ड रूल्स हैं जिनके ऊपर ये काम करता है। वो फिक्स्ड रूल्स में से बहुत सारे रूल्स आप ऑलरेडी जानते हो, बहुत सारे रूल्स। एक आधा रूल आपको नहीं पता तो वो रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखें सर, अगर मैं पहली बात कहूँ, पहला रूल देखूँ, मैंने आपसे कहा कि 2.5634, मैंने आपसे कहा पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, 2 डिजिट तक, यानी कि 1 डिजिट 2 डिजिट पॉइंट के बाद। आप कहोगे सर देखो जो ये सेकंड डिजिट है इससे नेक्स्ट वाले को देखो, अगर इससे नेक्स्ट वाला 5 से छोटा है तो उसे जाने दो, उसको लिखो ही मत आगे का। लेकिन अगर ये सेकंड के बाद जो थर्ड आ रहा है, जो थर्ड डिजिट है, अगर वो 5 से छोटी है तो उसे आगे को स्किप कर दो, और अगर वो 5 से बड़ी है तो उससे पिछले वाले में 1 जोड़ दो। कहने का मतलब अगर ये एक नंबर लिखा है और इसको राउंड ऑफ करना होगा तो मानिए कि लगभग लगभग बताना होगा 2 डिजिट्स तक, तो ये सेकंड डिजिट के बाद जो थर्ड डिजिट है यहाँ पे 3 लिखा है जो कि 5 से छोटा है। अब क्योंकि ये 5 से छोटा है तो इसके आगे का जाने देंगे, तो जो बन के आएगा वो आएगा 2.56। बस हो गया राउंड ऑफ, ये आंसर है ना। ये तो हम बचपन से सीखते हैं, पर कोई मैंने नई बात नहीं बताई। अब इसी का देखो एक और, अगर यहाँ ऐसे होता 2.56 के बाद आता 74, तो आप इसे क्या लिखते, सर देखो 2 डिजिट तक करना है, थर्ड वाले को चेक करेंगे, थर्ड वाले को चेक करा तो ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इससे पिछले वाले में 1 बढ़ा दो, यानी कि आंसर आ जाएगा 2.57। बचपन से किया है, बहुत बार किया है, आता भी होगा, हल्का सा रिवाइज कर लेना बस कि सर जहां तक भी आप बोलोगे राउंड ऑफ कर देंगे, उसके बाद वाले को चेक करेंगे, अगर वो 5 से बड़ा तो 5, अगर ये नेक्स्ट वाला 5 से बड़ा तो उससे पिछले वाले में 1 बढ़ा देंगे, 5 से छोटा तो उसको आगे को ऐसे ही जाने देंगे, बस बात खत्म। हाँ, ये आपने 9th में, 10th में, 8th में कई बार अप्लाई किया है, कई बार आपने पढ़ा है। अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट ये है कि अगर आपके सेकंड के बाद जो थर्ड है उसमें 5 हो तब क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल। तो ये पहला रूल है, और ये पहला रूल आपके पास लिखा हुआ है, नोट्स में दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप समझे कि सर यहाँ पे जो ये पहला रूल है ये तो मुझे पहले ही आता है, ये तो आपको पहले ही आता है। बताओ, मन मन में सोचो, क्या ये ऐसा सच में कि ये वाला रूल तो आपको पहले ही आता है, ये तो आपने बहुत बार इस्तेमाल किया है। हाँ, नई चीज क्या सीखना है वो अब सीखते हैं। तो गाइज नई चीज क्या सीखते हैं वो अब सीखते हैं। अगर आपका जो राउंड ऑफ है, अगर जो आपका राउंड ऑफ है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे होता 1.5675 और आगे होता 2, 3, और मैं आपसे कहूं
पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेके आओ। पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस, यानी कि पॉइंट है 1 2 3 4, यहां तक राउंड ऑफ करना है। दिक्कत यह है कि सर जो लास्ट वाला है जिस पे राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं वो 5 है, ठीक है। और ये 5 के बाद क्या है सर? 5 के बाद 2 3 4 6 है, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है सर, यहां तक करना है ना। 5 इस पे है ना, नेक्स्ट वाले पे तो नहीं है ना। तो ये तो सर ऐसे समझो यहां तक राउंड ऑफ करना है। अगला वाला चेकआउट करते हैं, क्योंकि अगला वाला 5 से छोटा है तो जाने देंगे, आंसर आ जाएगा 1.5675। समझ लेना सर, 5 तक राउंड ऑफ करना था, 4 तक क्वेश्चन में दिया होगा, कि कहां तक राउंड ऑफ करना है। सो डोंट वरी, वो कह रहा है 4 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो। 4 पे 5 आ रहा है, अगर 5 आ रहा है तो क्या करें सर? कोई दिक्कत नहीं, पहले रूल्स, जो पहला रूल है समझा हुआ है ना। नेक्स्ट वाले को चेक करो, नेक्स्ट वाला 5 से बड़ा कि 5 से छोटा? सर 5 से छोटा है, तो बस जाने दो, बात खत्म, आंसर। चलो ठीक है सर, मान गए, आगे देखें। लेकिन सर अगर ये ऐसे हो जाता 5 6 7 5, यहां तक सेम है, इसके बाद 2 के बजाय इसके बाद भी अगर 5 आ जाए, अब क्या करें? और उसके बाद 3, यहां 2 की जगह मैंने 5 बदल दिया, अब क्या करें? क्वेश्चन अभी भी सेम है, 4 डिजिट तक रखना है, 4 डिजिट तक रखना है, उसके बाद का राउंड ऑफ करना है। क्वेश्चन अभी भी सेम है, अब क्या करें? तो अब सुनो सर, अब क्या करें? आप भी चेक करोगे सर, चौथी डिजिट के बाद जो ये 5th डिजिट है, ये 5 से छोटी है कि 5 से बड़ी है? सर 5 है एग्जैक्ट, ना छोटी और ना बड़ी। अब क्या करें? तो जरा समझेंगे, अगर 5 है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो उसके आगे चेक करो क्या है, 5 से आगे चेक करो क्या है। सर 5 से आगे 3 है। अगर ये 5 जो बीच में आ रहा है, जो गड़बड़ कर रहा है, इससे नेक्स्ट डिजिट अगर 0 नहीं है, ध्यान देना बेटा, जो गड़बड़ 5 कर रहा है उससे जो नेक्स्ट डिजिट है अगर वो 0 नहीं है, तो क्या ये 5 से बड़ा है? यानी कि समझे, अगर यहाँ 0 होता तो ये 50 होता। लास्ट पॉइंट पे देखो, क्या ये 50 होता? हाँ, लेकिन अगर ये 50 से बड़ा हो गया, 53 लिखा है, तो एक्चुअली में ध्यान दो, क्या मैंने 53 यानी कि 53 लिखा है ना। अगर यहाँ 3 की जगह 0 होता तब तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती, लेकिन अगर ये 5 की जगह नेक्स्ट में आपके पास कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो इसकी वजह से आप एक इंक्रीज कर देंगे। क्या सर कुछ समझ में नहीं आया? पता नहीं क्या क्या बता दिया, खिचड़ी बन गई। कोई बात नहीं, फाइनली आपके दिमाग में जो आना चाह रहा था ना, वो आ चुका है, फाइनली समझो। सर देखो है क्या, 4 डिजिट के बाद राउंड ऑफ करना है, यानी कि इस 5 तक छोड़ना है। इससे नेक्स्ट वाला चेक किया, सर इससे नेक्स्ट वाला जो है वो 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है? तो इससे नेक्स्ट वाला जो है वो 5 से बड़ा है, ना तो छोटा है, बिल्कुल 5 है। अब क्या करें? अब आप उससे भी नेक्स्ट वाला चेक करो। अगर उससे भी नेक्स्ट वाले में 0 आ रहा है तब तो कुछ और सोचो, लेकिन अगर 0 नहीं आ रहा, 1 2 3 4 कुछ भी आ रहा हो, तो बेटा एक इंक्रीज कर दो। किसमें? इसमें कि इसमें? नहीं सर, इसमें इंक्रीज कर दो। अगर इसमें इंक्रीज करूंगा तो बन जाएगा 5 6 7, 5 की जगह यहाँ पे 6, आंसर। नहीं आया समझ? आ गया? चलो अब आप एक आप मन में सोचो और आप बताओ। देखो अगर मैं कह रहा हूँ 1.754, मैं आपको कह रहा हूँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? 5 तक राउंड ऑफ करो। सर ये तो बड़ा सिंपल है, 1.7 यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, इससे अगला देखना है भाई। 5 तक तो राउंड ऑफ करना है ना, तो इससे अगला देखना है। जब मैंने इससे अगला देखा तो ये 5 से नीचे है, 5 से नीचे तो छोड़ दो बस, 1.75 आंसर, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे हो 1.755 अब मैंने कहा पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी कि एक यहाँ तक लेके आओ, तो आप लिखोगे सर 1.7। अब इसको देखना है कि बढ़ाऊं कि छोड़ दूं। सर इसे देखने के लिए मैंने अगले को चेक किया कि 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है, तो ये तो 5 है। अगर ये 5 है तो क्या करें? तो कैसे नेक्स्ट चेक करेंगे कि 0 है कि विदाउट 0 है? सर विदाउट 0 है, कोई नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि इस 5 में एक इंक्रीज हो जाएगा, आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक बार अगर आपको अभी भी अजीब लग रहा है, बड़ा आसान चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो अगली डिजिट में जहां आपको पहले रूल लगाते हुए गड़बड़ आ रही है, अगर 5 आ रहा है तो आप क्या करो, उससे भी अगली डिजिट चेक करो, वो 0 नहीं होनी चाहिए। 0 हो गई तो क्या करेंगे बाद में देखेंगे, पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो बस एक बढ़ा दो, बस, सो सिंपल। आगे समझ? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 करके फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपको 2 रूल तक समझ में आ गया होगा ना बेटा। अब आपको आगे बढ़ना है थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में। बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है कि
एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि सर 5 जो गड़बड़ा रहा है उससे नेक्स्ट में आप कह रहे हो कि अगर नॉन जीरो आ गया तो हम एक पहले बढ़ा देंगे, लेकिन अगर उससे नेक्स्ट में जीरो आ गया तो क्या करेंगे, वो भी देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। देखो सर यहाँ पे 1 आपको क्या करना है, 2 डेसिमल के बाद राउंड ऑफ करना है। ठीक है, मेरे साथ सॉल्व करो। सर देखो पॉइंट ये है, एक डिजिट दूसरी डिजिट, अगर यहां तक राउंड ऑफ करना है तो नेक्स्ट चेक करूंगा। सर नेक्स्ट अगर 5 से बड़ा होता तो प्लस कर देता, 5 से छोटा होता तो हटा देता, लेकिन ये तो एग्जैक्ट 5 है। अब एग्जैक्ट 5 है तो क्या करें, क्या इससे भी नेक्स्ट चेक करें? हाँ, अगर ये 0 नहीं है तो एक बढ़ा देंगे। और क्या ये 0 है? नहीं सर, ये तो 6 है ना, तो एक बढ़ा दो बस। तो सर 1.3 इसमें बढ़ाना है, इसमें जहां तक लेके जाना है 6 आंसर। ये तो अभी सीखा सेकंड में, है ना। सेकंड में क्यों सीखा था, सेकंड में ये वाली चीज सीखी थी, रिवाइज क्यों कराया? सर रिवाइज इसलिए कराया क्योंकि ये जो अगले क्वेश्चंस लिखे हैं इनसे लिंक करना है। देखो सर 2 पॉइंट्स तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट यहां तक राउंड ऑफ करना है, इसके बाद का खत्म करना है। अगर आपको इसके बाद का हटाना है तो आप ये चेक करोगे, सर यहां तक हटाना है, इसका अगला चेक करेंगे 5 है। अब अगर इसके आगे चेक करा 5 है तो अब तो आप गड़बड़ हो गई कि अब क्या करें, अब आप इससे नेक्स्ट चेक करोगे। जब इससे नेक्स्ट चेक करोगे तो मैंने यहां कहा था कि अगर 0 के अलावा कुछ भी हो तो बढ़ा दो, पर अगर 0 ही हो तो क्या करें, क्या और नेक्स्ट चेक करें? भाई जैसे यहां पे गड़बड़ हो रही तो नेक्स्ट चेक कर रहे हैं, अब 0 आ गया, अब क्या करें, और नेक्स्ट चेक करें। अपने मन से रूल नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं, अपने मन से रूल नहीं बनाना। सुनो रूल्स क्या कहते हैं। सर आप अब और आगे नहीं बढ़ोगे, आपने ये आपके साथ इस क्वेश्चन ने बदतमीजी करी कि यहाँ पे 5 दे दिया, फिर आपने कहा चलो ठीक है अगला चेक कर लेंगे, इसने और बदतमीजी कर दी कि यहाँ पे 0 दे दिया। अब आप अपनी तरफ से रूल नहीं बनाएंगे। अब रूल क्या कहता है सुनो, और एक्चुअल में यही आपको सिखाना था, क्योंकि एग्जाम में जो आपके आंसर्स मैच नहीं होते ना, इसी वजह से नहीं होते। जरा सुनो, होता क्या है सर कि अगर आपके पास यहाँ 5 है और नेक्स्ट में 0 है तो अब आप और आगे नहीं बढ़ोगे, अब आप पीछे बढ़ोगे। पीछे का चेकआउट करोगे कि जिसको आपको हटाना चाह रहे थे, जिसके बाद से हटाना चाह रहे थे, जिस डिजिट तक लेके आना है वो इवन है या ऑड है। अगर ये वाला ऑड है तो 1 प्लस कर दो, और अगर ये वाला इवन है तो सबको छोड़ दो। ध्यान देना मैंने क्या कहा, जैसे कह रहा हूं नोट्स यहीं पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, या तो ठीक है आप पॉज करके उतार लेना इसके रूल्स, या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूंगा इसके नोट्स। तो नोट्स में लिखने में आप परेशान मत हो। और दूसरी बात, एग्जाम में कभी राउंडिंग ऑफ के रूल्स लिखने के लिए आते भी नहीं है, ये तो सिर्फ याद रखने के लिए नोट्स डाल रहा हूँ। और समझना कि इतनी ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे यहीं पे कि आपको ये बार बार पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। बस यहीं पढ़ना है, यहीं ख़त्म, बार बार थोड़ी ना पढ़ेंगे इसे, है ना। छोटी सी तो चीज़ है। सुन लो बेटा ध्यान से। सर अगर आपके जो सेकंड डिजिट जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, अगर उससे नेक्स्ट डिजिट 5 हो, उससे नेक्स्ट डिजिट 0 हो, तो आप फंस गए। जब आप इस कंडीशन में फंस जाते हो तो आप उल्टा चलते हो। जब उल्टा चलोगे तो आप ये देखोगे जो सेकंड डिजिट वाला है वो ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड है तो उसे इवन बनाओ। इवन प्रेफर करते हैं साइंटिस्ट। अगर ये ऑड है तो इसे इवन बनाओ। इवन कैसे बनाओगे, इसके अंदर एक ऐड कर दो, यानी कि इसका जो राउंड ऑफ का आंसर होगा वो होगा 1.34। आया था ना मन में थोड़ा 1.34। कैसे पता बढ़ाना है, सर 5 को चेक किया, अब 5 था तो गड़बड़ हो गई तो आगे 0 चेक किया, अब क्योंकि यहाँ पे भी 0 आ गया तो क्या करें, फिर हम पीछे बढ़े, पीछे ऑड था ना इसलिए 1 बढ़ा दिया, क्योंकि साइंटिस्ट राउंड ऑफ करते हुए इवन ज्यादा प्रेफर करते हैं। चलो अगला देखते हैं। सर यहाँ पे भी 2 डिजिट तक लेके जाना है तो 1.3 तो आने ही आना है। इसको चेक करना है कि इसके आगे का बढ़ाऊं कि इसके आगे का छोड़ दूं। जब मैं इसको चेक करने गया तो नेक्स्ट वाला क्या है, सर नेक्स्ट वाला तो 5 है। अब 5 तो गड़बड़ है, 5 से ज्यादा होता तो बढ़ा देता, 5 से कम होता तो घटा देता, पर 5 तो क्या करें यार, 5 तो गड़बड़ है। तो नेक्स्ट चेक करा, सर नेक्स्ट जब चेक करा तो 0 आया। अब 0 में तो फिर दिक्कत है, सर फिर गड़बड़ हो गई। अब 0 का क्या करें, कैसे अगला चेक करूं, क्या करूं, कैसे पिछला चेक करूं। हाँ, क्या 5 से पिछला चेक किया, हाँ, तो क्या ये ऑड था कि इवन था, तो सर ये तो इवन है। अगर इवन है तो क्या हम बढ़ाते हैं क्या छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, तो छोड़ देते हैं। इवन चीज़ों को टेंशन ही नहीं लेनी, इवन तो इवन होता है, हटा दिया। बता कोई दिक्कत आया कि नहीं आया, समझ आ गया होगा ना। बहुत इजी है, कोई बड़ा मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको आ गया समझ में तो लाइक करें, है ना, और शेयर भी करें।
कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहाँ तक नहीं है कमेंट में लिख दीजिएगा कोई प्रॉब्लम हो तो, मैं रीड करूंगा और होप्स हो कि जल्दी से जल्दी आपका आंसर दूंगा। आगे देखते हैं। सर बात ये है कि सर 5 के बाद 0 था, लेकिन उसके बाद तो इतने सारे नंबर थे। अभी ये मैंने डॉट डॉट लगाया, इसका मतलब और आगे जा रहा होगा। हाँ, हमें कोई मतलब नहीं है कि 5 के बाद 0 के बाद कितने भी डिजिट आ रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं। आ रहे हो नहीं आ रहे हो, या 5 के बाद जो 0 उसके बाद 0 0 0 0 कितने आ रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है। राउंड ऑफ करना था, इतना में ही राउंड ऑफ हो गया, बात खत्म। आपको बता के देगा कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना, बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी बेकार की। आंसर बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर कभी कभी एक दिक्कत है। एक दिक्कत क्या है? एक दिक्कत ये है कि कभी कभी हमारे पास ना, कभी कभी हमारे पास ऐसे आ जाता है कि सर 1.3 और 1.45 जब हम इसे ऐड करते हैं तो ऐड करके लाएंगे सर ये 5, ये 4 और 3 7, ये 1 और 1 2, आंसर आया 2.75। अब सुनना, आपके एग्जाम में 4 आंसर दिए, 2.750, दूसरा 2.7 ठीक है, तीसरा 2.8 ठीक है, 2.80। अब दिक्कत है, क्या करें? क्या करें? यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, वो बेसिकली आपसे ऐड करवाना ही नहीं चाह रहा था। उसे तो पता था 2.75 ही आना है, 2.75 ही आना, 2.75 आना, वो आपको राउंड ऑफ चेक करा रहा है। पर प्रॉब्लम ये है सर, यहाँ तो एडिशन है, यहाँ तो एडिशन है, कैसे पता चले कि कितने डिजिट आएंगे राउंड ऑफ करके? समझो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ बेटा कि जब आप राउंड ऑफ करते हो तो राउंड ऑफ के अंदर कुछ एडिशंस भी करनी होती हैं, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन भी करनी होती हैं, कभी कभी 4 ऑप्शंस में आपको आंसर ऐसे मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर 2.75 लिखूं कि 2.7 लिखूं, राउंड ऑफ कर दिया एक डिजिट के बाद, कि 2.8 लिखूं, बढ़ा दिया रूल्स लगा के, क्या लिखूं? तो वो कैसे लिखते हैं वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक ये अभी समझाऊंगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो समझ लो, क्योंकि मैंने रूल समझाए। ओके गाइस, तो आपने राउंडिंग ऑफ का टॉपिक समझ लिया होगा। इससे पहले वाला टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक था कि कितने फिगर्स तक हम आंसर्स छोड़ते हैं। अब आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन सब के अंदर दोनों के टॉपिक के मिला के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब समझ लो बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ दोनों टॉपिक को मिला के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हैं और मैं अब आपको सिखाऊंगा। टफ नहीं है कुछ भी, बिल्कुल टफ नहीं है, सो डोंट वरी। बस आसानी से दोनों की चीज़ों को एक साथ अप्लाई करना है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए होता क्या है, वो कह रहा है कि अगर आप कोई फिगर को ऐड कर रहे हो, जरा इसके अंदर देखें सर 1.2, 3.45, 6.789 यहाँ पे सब लिखा है, आपको इसे ऐड करना है। जब मैं इसे ऐड करूँगा तो फिर सर यहाँ का 9 आ जाएगा, ये 13 आ रहा है और इसे जोड़ के 4 फिर 0.11, तो ये आ रहा है 11.439, ठीक है यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि बताओ आंसर में 11.439 लिखूँ कि 11.4 लिखूँ कि 11.43 लिखूं राउंड ऑफ करके कि 11.44 लिखूं क्योंकि 9 से 1 जुड़ गया होगा। मतलब इस तरीके से उसने 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो बताओ आप किस पे टिक करोगे, या नन ऑफ दीज? मान लो चौथा क्वेश्चन नन ऑफ दीज है, चौथा ऑप्शन। तो अब आप किस पे टिक करोगे? अब आपको सोचना है कि मैं किस पे टिक करूं, तो आपको समझना पड़ेगा वो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या इसको ऐड करवा रहा है? नहीं, उसने सब में आंसर ये दे रखा है 11.4, 11.43, 11.44, तो वो आपसे राउंड ऑफ चेक करवा रहा है, राउंड ऑफ चेक करवा रहा है और सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करवा रहा है। तो जरा सुने, अब समझें क्या कहता हूं। अगर कभी भी क्वेश्चन एडिशन और सब्सट्रैक्शन का होगा, अगर कभी भी क्वेश्चन एडिशन और सब्सट्रैक्शन का होगा, तो ये चेक करो कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स पॉइंट के बाद वाला किस में है। समझे सर, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? राउंड ऑफ नहीं कह रहा हूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3, 0 है ही नहीं तो सोचना ही नहीं। सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके अंदर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके अंदर 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्वेश्चन के पार्ट में, ये इंपॉर्टेंट नहीं। सर गिने क्यों? समझाने के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं गिनने क्वेश्चन में, सुनो दोबारा से। पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनो, पॉइंट के बाद, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। पॉइंट के बाद, हाँ सर इसके अंदर पॉइंट के बाद 1 है, इसके अंदर पॉइंट के बाद 2 है, इसके अंदर पॉइंट के बाद 3 है, बिल्कुल सही। जिसके अंदर
पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगे उसी जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में आने चाहिए। ध्यान से समझ लेना, देखने के लिए, चेक करने के लिए तो ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे कम किस में है, सबसे कम। लेकिन आंसर के टाइम पे आंसर उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है जितने पॉइंट के बाद कम थे। मतलब देखो जल्दी से सर, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, तो आंसर इसके हिसाब से चलेगा, इसके हिसाब से चलेगा। ये तो हो गया चेकिंग। अब इसके हिसाब से चलेगा तो क्या पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक, तो क्या एक सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आएगा, नहीं, चेक किया है, अब आएगा उतने में जितने इसके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जितने इसके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं सर, 2, तो बेटा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा। तो क्या ये आंसर है सर, इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्या ये आंसर है, इसके अंदर तो सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्या ये आंसर है सर, इसके अंदर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो क्या आंसर नन ऑफ दीज है, हाँ, और ज्यादातर बच्चे इस पे मार्क करके आ जाएंगे, ज्यादातर। ये सर 12.43 है ना, 9 है ना, इसको एक ऐड कर लो, सॉरी 12 कह रहा हूँ, सो सॉरी 11.439 है ना, इसको मार्क कर लो, 3 के बाद 9 है, 9 के बाद 1 बढ़ा दो, ये आंसर है। ज़्यादातर बच्चे इसको मार्क करके आएंगे, जबकि आंसर नन ऑफ दीज है। आंसर क्या होना चाहिए सर, आंसर होना चाहिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, इसके हिसाब से आंसर आएगा। और इसका हिसाब क्या कहता है, जितने इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने हैं, 2, आंसर आएगा आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ज़रा चेक करें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, यानी कि आपका आंसर होगा बेटा 11। बस पॉइंट के बाद काम क्या सर, राउंड ऑफ हो गया, क्योंकि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने थे, आपने 2 लिख लिए, आगे का आप क्या 1 बढ़ा देता अगर यहाँ 5 से ज़्यादा होता। क्या ये 5 से छोटा है, हाँ, तो आपने बढ़ाया नहीं, आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। मुश्किल थोड़ी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान देना बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में नहीं कह रहा हूं मैं, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, चेक करेंगे कि सबसे कम, जो भी आपके पास जितनी भी चीज़ों को ऐड करना है उसमें चेक करेंगे सबसे कम पॉइंट के बाद किस में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जब आपको पता चल गया कि इस वाले के अंदर सबसे कम है, उसके अंदर जितने टोटल सिग्निफिकेंट है ना, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट आने चाहिए। प्लस अब आप कैसे करोगे सर, आंसर में कम ज़्यादा कैसे करें डिजिट्स को, राउंड ऑफ करके। देखिए कैलकुलेशन ये आ रही थी, पर मैंने आंसर 11 क्यों दिया, क्योंकि मैंने इसका आगे का राउंड ऑफ कर दिया। इस तरह का क्वेश्चन आता है राउंड ऑफ और इस चीज़ में मिक्स का। तो अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आपको हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखना है। जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखने गए तब हमने देखा कि सर 1.2 इंटू 3 6.72 से मल्टीप्लाई है, आंसर ये दे रखा है उन्होंने मल्टीप्लाई करके 44.064, क्योंकि वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ का क्वेश्चन देना चाह रहे हैं। सीधी बात है, मल्टीप्लाई उन्होंने करवाई नहीं, आंसर दे दिया मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। और बेटा ये जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ऑलरेडी कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए वो क्या कह रहा है, आपके पास 4 ऑप्शंस लिख के दिए उसने, ठीक है, ऑप्शंस हो सकते हैं कुछ और लिखे हो, ऑप्शंस मैंने मर्जी से लिए हैं, पर एक क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए उन्होंने कहा कि बताओ इनमें से कौन सा सही है। अब प्रॉब्लम ये है सर, ये 44 है, राउंड ऑफ करके सही है। क्या सर 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करूं तो ये भी ठीक है, अगर यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करूं 1 डिजिट तक, 1 बढ़ा के, तो ये भी ठीक है। अब क्या करें, कौन सा ठीक है, या फिर राउंड ऑफ करो ही मत, ऐसे कैसे, क्या करें। सुनो, जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा हो तो ये देखो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, ध्यान देना। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा हो, चाहे कितनी भी वैल्यूज हो, ये देखो इन सब में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में हैं। अब की बार पॉइंट के बाद नहीं देखना, इसी वजह से क्वेश्चंस गलत होते हैं। देखो कितना आसान टॉपिक है, पर कंपटीशन में 80% बच्चे से गलत करते हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहता। तो ध्यान लगाना है ना हमें, जहाँ 80% बच्चे गलत होते हैं वहीं तो सिलेक्शन होता है, वहीं के तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनते हैं, समझे। सर बात यह है कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे चेक करना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम किस में है। तो क्या कम इसमें है कि इसमें है, तो सर आप कहोगे इसमें 2 हैं, इसमें 4 है, तो कम किस में है, इसमें पॉइंट के बाद का चक्कर नहीं है, पूरा देखेंगे। सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, तो सर आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आना है, बस। ये तो बहुत आसान है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो कुछ सोचना ही नहीं, कम वाले पे ध्यान रखो।
जो भी जितने भी क्वेश्चन के अंदर जिस भी पार्ट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में आएंगे, उसके बाद का सब राउंड ऑफ हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। सर इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या आया? इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, 2 छोटा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर में होने चाहिए। इसके अंदर तो 4 हैं, इसके अंदर तो 5 हैं, इसके अंदर 3 है, क्या इसके अंदर 2 ही हैं? आंसर क्या 44 सही है राउंड ऑफ करने के लिए? हाँ सर, यहां तक राउंड ऑफ करना था, 2 तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। इसके आगे देखा 0 है, बस 0 तो 5 से छोटा होता है, तो बस आगे गायब आंसर। नहीं आया समझ? बताओ। चलिए इसी तरीके से एक डिवीजन में भी देखते हैं। डिवीजन में देखा कि सर 1100 अपॉन 10.2 है, ये नीट में आया है क्वेश्चन, और आंसर दे रखा है 107.843 नीट की कंपटीशन में। अब बात ये आया कि सर इसका आंसर ये दे रखा है, इसके 4 ऑप्शंस भी होंगे। मैंने इस बार आपको जानबूझकर ऑप्शंस नहीं दी क्योंकि आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, इसमें ऑप्शंस में से आंसर आसान हो जाता है। अब अपने आप आंसर दे दोगे, वही सेम रीजन। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन एक जैसा होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रूल्स एक जैसे चलते हैं, एरर्स में भी ऐसे होता था, याद है ना। आगे देखें, फिलहाल इसका सॉल्व करना है। सॉल्व करो, चेक करोगे कि जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसमें से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है? ऊपर वाला देखूं 1 2, आगे 2 0, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 के 4। अगर आप कह रहे हो कि ऊपर वाले के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो भाई आप गलत हो। पुरानी वाली वीडियो को देख के आओ, सिग्निफिकेंट फिगर्स की वीडियो लास्ट टाइम पे डाली हुई है मैंने, कल या परसों, उसे चेक करो, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना सीखो, उसके बाद दोबारा क्वेश्चन को करना। गलत कह रहे हो, क्योंकि बाद में ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, जो भूल गए उनको बता रहा हूँ, जिन्होंने देखी है वीडियो पर भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि 11 के बाद जो 2 0 लिखे हैं क्या वो ट्रेलिंग जीरोस हैं? यानी कि गोल्डन रूल कहता है कि वो तो पूछ के जीरोस हैं, पूछ वाले जीरोस थोड़ी लेते हैं हम, पूछ वाले जीरोस नहीं लेते हम। चलो सर इसके मतलब ये है कि ऊपर वाले में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 2 हैं, नीचे वाले में चेक करें 1 2 3। सर ये 0 तो ले लिया भाई, ये 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है ना। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए? ऊपर वाले में 2 सिग्निफिकेंट, नीचे वाले में 3। आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए? छोटे वाला यानी कि कम वाले। कितना है कम वाला? 2 या 3? 2। तो बेटा ये जो ये है ना, ये इसमें भी 2 डिजिट तक आंसर आएगा, यानी कि जो इतना बड़ा आंसर है ये नहीं लिखा मिलेगा आपको बुक्स में, ऑप्शंस में। आपको जो आंसर मार्क करना है 2 डिजिट तक, यानी कि 1 और 0, बस यहाँ तक। तो मैंने लगाया 1, 1 सेकेंड। सर 1 और 0 तो 10 हो जाएगा, पर यहाँ तो बहुत सारा लिखा हुआ है ना, है ना? बताओ सर, यहाँ तो बहुत सारा लिखा हुआ है, अब क्या करें? अब क्या करें? देखो सर करना ये है, कोई फर्क नहीं पड़ता भले ही यहाँ पे कितना लिखा हो। आपको आंसर में ये जो 7 है ना, इसको सेकंड तक करना ना, यहाँ तक करना ना, 2 तक। आपको इससे नेक्स्ट वाला देखना है। सर इससे नेक्स्ट वाला जो है ना वो 7 है, इससे नेक्स्ट वाला 7 है, तो 7 5 से बड़ा है कि छोटा है? याद है ना राउंड ऑफ, मुझे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो मैं अगला चेक करूंगा कि 7 जो है वो 5 से बड़ा है कि छोटा है? ये तो 5 से बड़ा है, तो क्या मैं 1 ऐड कर दूं? यस, 1 ऐड कर दूं। तो बजाय 10 लिखने के मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 11। 10 नहीं, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना था ना, तो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिया, 11। अच्छा सर प्रॉब्लम ये है, ये 107 है, 107.843, और आपने 11 लिख दिया। क्या ऐसा हो सकता है? आप राउंड ऑफ करने चलिए, 107 को 107 को 11 लिख दोगे हैं? 107 रुपये अलग, 11 रुपये कहाँ, कैसे राउंड ऑफ हो जाएगा? गलत बात है। सुनो सर, आपको लिखना यही है, आपको करना यही है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने इसमें हैं 2, उतने ही इसमें आने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप राउंड ऑफ की सेंस ही बिगाड़ दो कि 107 से सीधा 11 हो गया। ना, ऐसा नहीं। पता है राउंड ऑफ कैसे होगा? इसके आगे, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट थे ना पॉइंट के बाद, तो इसके आगे एक 0 लगा दो। क्या मैं 107.8 को लगभग 110 तो बोल सकता हूँ? इतना चल जाएगा इसके अंदर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब जब आपको ऐसा लगे कि सर ये तो 3 डिजिट, पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद की तो टेंशन ही नहीं, पॉइंट के पहले जब मैं राउंड ऑफ और रूल्स लगा के निकल के आया तो वैल्यू बहुत छोटी हो चुकी है, तो आप उसके आगे एक 0 लगाओगे, तब वो राउंड ऑफ आपको एक्यूरेट दिखने लगेगा, आपके मन सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो 107 से 110, 107 भी नहीं, 107.8 समथिंग से,
तो 110, ठीक है सर चल जाएगा, पॉइंट दो कहीं तो फर्क है, चल जाए। बताओ आया कि नहीं आया समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको ये नीट में आया था बेटा क्वेश्चन 110, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि 107 से 110 कैसे जा सकता है ना? तो जा सकता है अगर आपको रूल्स बताऊं, अगर आपने पढ़ा हो। लोग इसे छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, जबकि इसके क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट होते हैं। एक एरर का टॉपिक बहुत आता है और एक ये वाला टॉपिक इस चैप्टर से बहुत आता है, ठीक है? तो बहुत बार आते हैं, इसे इग्नोर मत करें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड बाय। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लेट अस ग्रो टुगेदर। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।